नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके बाय S2 में। हम आपके लिए लेके आए हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक करने में हेल्पफुल होंगे। हम ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस डेली अपलोड करते हैं ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष में यूटेलसैट क्वांटम लॉन्च किया? किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष में यूटेलसैट क्वांटम लॉन्च किया? ऑप्शंस है ESA, B इसरो, C नासा या D DRDO। इसका सही उत्तर है A ESA। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने फ्रेंच गुयाना से एरियन 5 रॉकेट पर सवार होकर अंतरिक्ष में दुनिया का पहला वाणिज्यिक पुनः प्रोग्राम करने योग्य उपग्रह यूटेलसैट क्वांटम लॉन्च किया। यह पूरी तरह से लचीला सॉफ्टवेयर परिभाषित उपग्रह है। जी हाँ, किसने करा है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने। अगला क्वेश्चन, डेफ एक्सपो 2022 किस राज्य में आयोजित किया जाना है? डेफ एक्सपो 2022 किस राज्य में आयोजित किया जाना है? ऑप्शंस हैं A गोवा, B गुजरात, C दिल्ली या D बिहार। इसका सही उत्तर है B गुजरात। जी हाँ, डेफ एक्सपो 2022 जो आयोजित किया जाना है वह गुजरात में है, जो गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया जाना है। अगला क्वेश्चन, डिजिटल बैंकिंग में मोस्ट इनोवेटिव के लिए किस बैंक को वैश्विक विजेता के रूप में सम्मानित किया गया है? डिजिटल बैंकिंग में मोस्ट इनोवेटिव के लिए किस बैंक को वैश्विक विजेता के रूप में सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस हैं A SBI, B PNB, C DBS या D HDFC। इसका सही उत्तर है C DBS। जी हाँ, DBS को डिजिटल बैंकिंग में मोस्ट इनोवेटिव बैंक का वैश्विक विजेता के रूप में सम्मानित किया गया है। वित्तीय टाइम्स प्रकाशन द बैंकर द्वारा अपने 2021 इनोवेशन इन डिजिटल बैंकिंग अवार्ड्स में DBS को डिजिटल बैंकिंग में मोस्ट इनोवेटिव के लिए वैश्विक विजेता के रूप में सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, होमलेन के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? होमलेन के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ऑप्शंस हैं A MS धोनी, B प्रियंका चोपड़ा, C साइना नेहवाल या D विराट कोहली। इसका उत्तर है A MS धोनी। जी हाँ, महेंद्र सिंह धोनी होमलेन के पहले ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। होमलेन ने भारतीय क्रिकेटर MS धोनी के साथ 3 साल की रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने हर हिट स्टोर लॉन्च किया है? किस राज्य ने हर हिट स्टोर लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं A हरियाणा, B बिहार, C गुजरात या D पंजाब। इसका सही उत्तर है A हरियाणा। हरियाणा राज्य ने हर हिट स्टोर लॉन्च किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने युवाओं के स्वरोजगार के लिए हर हिट स्टोर का योजना शुरू की है। जी हाँ, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा। अगला क्वेश्चन, INS खंजर किस राज्य में विरासत तट पर कॉल करने वाला पहला भारतीय नौसेना जहाज बन गया है? INS खंजर किस राज्य में विरासत तट पर कॉल करने वाला पहला भारतीय नौसेना जहाज बन गया है? ऑप्शंस हैं A गोवा, B गुजरात, C ओडिशा या D आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर है C ओडिशा। जी हाँ, INS खंजर जिस राज्य के में विरासत तट पर कॉल करने वाला पहला भारतीय नौसेना जहाज बना है उस राज्य का नाम है ओडिशा। भारतीय नौसेना का जहाज खंजर ओडिशा के गोपालपुर के विरासत तटीय बंदरगाह पर कॉल करने वाला पहला भारतीय नौसेना जहाज बन गया है। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश ISA के साथ साइन अप करने वाला 5वां देश बन गया है? ISA के साथ साइन अप करने वाला 5वां देश बन गया है। ऑप्शन है, माफ़ कीजिएगा ये क्वेश्चन गलत टाइप हो रखा है।
इसका उत्तर है वैसे जर्मनी। जर्मनी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क ISA जर्मनी जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते के साथ हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश बन गया है। अगला क्वेश्चन, भारत को हार्पून बेचने वाला देश कौन सा है? भारत को हार्पून बेचने वाला देश कौन सा है? A UK, B USA, C रूस या D चीन? इसका उत्तर है B USA। भारत को हार्पून बेचने वाला देश जो बना है वह है USA। USA ने भारत को 82 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के हार्पून संयुक्त कॉमन टेस्ट सेट की बिक्री को मंजूरी दे दी है। हार्पून एक ऑल वेदर ओवर द क्षितिज एंटी शिप मिसाइल सिस्टम है। अगला क्वेश्चन, पहली G20 सांस्कृतिक मंत्री की बैठक किस देश में आयोजित की गई थी? जी हाँ, पहली G20 सांस्कृतिक मंत्री की बैठक किस देश में आयोजित की गई थी? ऑप्शंस हैं A ईरान, B इटली, C UK और D भारत। जी हाँ, G20 सांस्कृतिक मंत्री की बैठक सबसे पहले आयोजित हुई थी इटली में। इटली के रोम में हुई थी। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने IIST और किस देश के बीच एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी थी? भारत सरकार ने IIST और किस देश के बीच एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी थी? ऑप्शंस हैं A USA, B कनाडा, C जापान, D नीदरलैंड्स। इसका सही उत्तर है D नीदरलैंड्स को मंजूरी दी थी। भारत सरकार ने IIST और नीदरलैंड के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अनुसंधान सहयोग के लिए भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIST और नीदरलैंड्स द डेफलेट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी TU डेल्फिट के बीच एक समझौता ज्ञापन MOU को मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक में किस पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है? जी हाँ, टोक्यो ओलंपिक रिलेटेड एक और क्वेश्चंस जो रोज के करंट अफेयर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें आज का क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक में किस पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता है? ऑप्शन है A भारत, B नीदरलैंड, C चाइना या D पाकिस्तान। इसका सही उत्तर है A भारत। जी हाँ, भारत पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन, JSW फाउंडेशन ने मुगल गार्डन को बहाल करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस हैं A दिल्ली, B लद्दाख, C जम्मू कश्मीर, D गोवा। इसका उत्तर है C जम्मू और कश्मीर। जी हाँ, JSW फाउंडेशन ने मुगल गार्डन को बहाल करने के लिए जम्मू और कश्मीर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन, माई ऑन मंझगांव नामक पुस्तक के लेखक कौन है? माई ऑन मंझगांव नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जी हाँ, पुस्तक के लेखक का क्वेश्चन कल भी क्वेश्चन आया था करंट अफेयर से रिलेटेड, आज भी क्वेश्चन है माई ऑन मंझगांव। ऑप्शंस हैं A देवी नाइकी, B चेतन भगत, C मीरा दासो या D रमेश बाबू। इसका सही उत्तर है D रमेश बाबू। माई ऑन मंझगांव नामक पुस्तक के लेखक हैं D रमेश बाबू। कैप्टन रमेश बाबू ने माई ऑन मंझगांव नामक एक नई किताब लिखी है। इंड्स सोर्स बुक्स द्वारा प्रकाशित पुस्तक में मंझगांव के इतिहास और कहानी को दर्शाया गया है, जो द्वीप को बॉम्बे के रूप में एक इकाई में मिला दिया गया था। अगला क्वेश्चन, किरेन रिजिजू को शंघाई सहयोग संगठन की किस न्याय मंत्री बैठक में भाग लेना है? किरेन रिजिजू को शंघाई सहयोग संगठन की किस न्याय मंत्री बैठक में भाग लेना है? जी हाँ, ये दूसरी, B 8वीं, C 9वीं या D 12वीं। इसका सही उत्तर है B 8वीं। जी हाँ, किरेन रिजिजू को शंघाई सहयोग संगठन की 8वीं मंत्री बैठक में भाग लेना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में क्रिकेट से संन्यास लेने वाले पारस खड़का किस देश के हैं?
जी हाँ, बहुत से क्रिकेट प्लेयर्स क्रिकेट से संन्यास ले रहे हैं। तो रिसेंटली पारस खड़का जिन्होंने क्रिकेट से संन्यास लिया है वह किस देश से संबंधित है? ए भारत, बी नेपाल, सी बांग्लादेश या डी श्रीलंका? इसका सही उत्तर है बी नेपाल। जी हाँ, पारस खड़का नेपाल के हैं जिन्होंने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास लिया है। अगला क्वेश्चन, 2021 फॉर्च्यून की ग्लोबल 500 सूची में कितनी भारतीय कंपनियों को जगह मिली है? 2021 फॉर्च्यून की ग्लोबल 500 सूची में कितनी भारतीय कंपनियों को जगह मिली है? ऑप्शन है ए 7 कंपनियों को, बी 8 कंपनियों को, सी 6 कंपनियों को या डी 9 कंपनियों को? इसका सही उत्तर है ए 7 कंपनियों को फॉर्च्यून ग्लोबल 2021 में 500 सूची में जगह मिली है। 2021 फॉर्च्यून की ग्लोबल 500 सूची में 7 भारतीय कंपनियों को जगह मिली है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 वैश्विक स्तर पर शीर्ष 500 उद्यमों की वार्षिक रैंकिंग है, जैसा कि व्यावसायिक राजस्व द्वारा मापा जाता है। अगला क्वेश्चन, लेपर्ड डायरीज द रोसेट इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लेपर्ड डायरीज द रोसेट इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है ए नीलेश शर्मा, बी महेश दासो, सी संजय गुब्बी और डी राधा देवी? इसका सही उत्तर है सी संजय गुब्बी। संजय गुब्बी लेपर्ड डायरीज द रोसेट इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं। वन्यजीव जीव विज्ञानी संजय गुब्बी ने तेंदुए के बारे में लेपर्ड डायरीज द रोसेट इन इंडिया नामक एक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने तेंदुए मानव संघर्ष को दूर करने के सुझावों के साथ साथ भोजन की आदतों, पारिस्थितिक संदर्भ और तेंदुए के संरक्षण के बारे में कहा है। किसने कहा है? जी हाँ, संजय गुब्बी ने अपनी कौन सी किताब में? लेपर्ड डायरीज द रोसेट इन इंडिया। अगला क्वेश्चन, सरकार ने PMMY के तहत कितनी राशि पर ऋण वितरण लक्ष्य निर्धारित किया है? PMMY, यहाँ इसकी फुल फॉर्म पूछ जाती है। PMMY मत मीन्स प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। जी हाँ, सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कितनी राशि पर ऋण वितरण लक्ष्य निर्धारित किया है? ऑप्शंस हैं ए 3 ट्रिलियन, बी 4 मिलियन, सी 3 अरब या डी 10 ट्रिलियन रुपीस? इसका सही उत्तर है ए 3 ट्रिलियन। सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 3 ट्रिलियन राशि निर्धारित की है। सरकार ने 2021-22 फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए PM मुद्रा योजना PMMY के तहत ऋण वितरण लक्ष्य 3 ट्रिलियन रुपए निर्धारित किया है। यह लक्ष्य पिछले वर्ष की तुलना में कम है। पिछले वर्ष यह लक्ष्य 3.21 ट्रिलियन रुपए निर्धारित किया गया था। अगला क्वेश्चन, LIC के नए MD के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? जी हाँ, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? ऑप्शंस हैं ए ईशा मंडल, बी मिनी आईपे, सी नेहा सेजवाली या डी इला कुमारी? जी हाँ, इसका सही उत्तर है मिनी आईपे। मिनी आईपे ने LIC के नए MD के रूप में अपना कार्यभार संभाला है। मिनी आईपे ने भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। आईपे वाणिज्य में स्नातकोत्तर है और 1986 में सीधी भर्ती अधिकारी के रूप में LIC में शामिल हुए थे। उन्हें LIC में विभिन्न क्षमताओं में काम करने का विविध अनुभव है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज के करंट अफेयर्स आपको पसंद आए हों। ऐसे ही करंट अफेयर से रिलेटेड और भी न्यूज़ सुनने के लिए, जानकारी पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप पहले सब्सक्राइब कर चुके हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जिससे हमारी चैनल की डेली अपडेट्स की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई क्वेश्चन की जानकारी के लिए आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।